काफी परेशान है किसान लोग। तबाह हो गई है, पूरी फसल नष्ट हो गई है। ये पूरा बेल्ट मतलब इस फसल से मतलब इस बीमारी से नष्ट हुआ है फसल। अब इसको कटाई कैसे कटाने के 2000 बीघा मांगते मजदूर, तो हम तो खड़े बकरेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। जानवर भी नहीं खाते हैं, तो खराब इतनी स्थिति हो गई इसकी। जिस फसल से सीजन भर की कमाई होनी थी, अब वही फसल जानवरों के सामने चरने के लिए छोड़नी पड़ रही है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश बनाने वाले इन किसानों का इन दिनों यही हाल है। पहले बारिश में देरी से किसानों की लागत बढ़ी और अब रही सही कसर इल्लियों और जड़ों में लगने वाले रोग ने पूरी कर दी है। इसमें फली आई थी कि नहीं आई थी? खत्म हो गए। फली में दाने भी नहीं है? हमारे इधर तो सब बांध रह गए हैं। भोरा से के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, इसमें फली अर्रे नहीं आए हैं। उस टाइम पानी नहीं गिरने की वजह सारे नष्ट हो गई। सब छोड़ना महंगा पड़ गया है। अब इसको कटाई कैसे कटाने के 2000 बीघा मांगते मजदूर, तो हम तो खड़े बकरेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। सोयाबीन की फसल 90 दिनों में तैयार हो जाती है, लेकिन 60 से 75 दिन बीत जाने के बाद भी इसमें फलियां नहीं आई हैं। और अगर कुछ पौधों में फलियां आई हैं, तो उसमें दाने नहीं पड़े हैं। आलम ये है कि हरदा, सीहोर और देवास के किसानों के सामने खेत खाली कराने के लिए मजदूरी का बोझ उठा पाना मुश्किल हो रहा है। इसमें सोयाबीन में जड़ों में जो कीड़ा लगा है, वो पूरा घोड़ अंदर मतलब इसको खत्म कर सुखा रहा है। जिसमें जो फलियां आई है वो भी सूख गई है। कुछ जो मतलब बीज आ रहा था वो भी मतलब उसमें हराया नहीं है। सर्वे करने के लिए अभी किसी प्रकार का कोई अधिकारी नहीं आया है। फसल पूरी बर्बाद हो गई है। मेरू, कैडी, भांगटी, गोला, चिल्की, बढ़िया मांडू सभी गांव की फसल काफी पूरी तरह से खराब हो गई है। इसलिए शिवराज सिंह से निवेदन है, मामा जी से, मुआवजा ज्यादा से ज्यादा दिलाए, वरना हम धरने पर भी बैठ सकते हैं। फसलों से नुकसान उठाने वाले किसान लगातार शिवराज सरकार से मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। बीते हफ्ते देवास जिले में किसानों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब तक सरकार ने फसल नुकसान का सर्वे कराने तक की जहमत नहीं उठाई है। किसानों की इस बर्बादी के बीच कृषि अधिकारी उन्हें फसल का बीमा कराने और कीटनाशक छिड़काव करके फसल को बचाने की सलाह दे रहे हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि शासन द्वारा बीमा कराने की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। जिन किसानों द्वारा बीमा नहीं कराया गया है, वे अपने संबंधित बैंकों में जाकर बीमा करा सकते हैं। एवं किसानों को सलाह दी गई है कि जिन खेतों में सोयाबीन फसल अच्छी स्थिति में है, वो वहां पर कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसानों की माने तो एक बीघा जमीन पर सोयाबीन की लागत 7 से 8 हजार रुपए आती है और इस बार बारिश की देरी की वजह से 2 बार बुआई करनी पड़ी और इसे खेती की लागत पहले से बढ़ गई। लेकिन अब पूरी लागत और मेहनत चौपट हो रही है। मध्य प्रदेश के देवास से रईस पठान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।